एक साल पहले 23 मार्च 2023 का वह दिन था। एडीएम साहब भी पीछे ही है और जोरदार लाठियों से प्रहार किए थे, रबड़ गोली दागा गया था। जो 12 लाख जनता और उसके बाद जो झारखंड की जनता है उनके प्रति जो सरकार का रवैया रहेगा उस रवैये पे निर्भर करता है। कुड़माली एक मृत प्राय भाषा होने लगी है और चूंकि सदन में खोरठा में शपथ लेने वाले लगभग आधा दर्जन विधायक थे। यदि इसमें जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पाया जाते तो उनको सजा मिलना चाहिए। बातों को रखने का अवसर मिलेगा, उस दिन देखेंगे कि कितना समय हमें मिलता है और अपने विषयों को हम कैसे उस कम समय में पूरा कर पाते हैं। एक रहें चाहे 100 रहें, आपकी संख्या मायने नहीं रखती है, आपके विचार मायने रखते हैं। देश के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का भी एक कथन था कि देश के किसानों एक नजर रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। लाल किला के मचान का अर्थ है हाउस से, चाहे वो पार्लियामेंट का हाउस हो या असेंबली का हाउस हो। और हम जब भी, क्योंकि हम किसान पुत्र हैं, जब भी हम लोग खेतों में प्रवेश करते हैं, जब भी अपने खलिहान में प्रवेश करते हैं तो हम अपने जूते चप्पल को बाहर रख के वहाँ खेती का कार्य करते हैं। तो हमारी आस्था, जो आस्था खेतों के प्रति है वही आस्था इस सदन के प्रति होगी, क्योंकि सदन भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इसीलिए बनाया गया है ताकि यहाँ हक को अधिकार फसल क्या काटेंगे आप? जी, फसल तो उन्नति का होगा, फसल नए झारखंड का होगा, फसल स्थानीय नीति का होगा, फसल युवाओं के रोजगार का होगा। जयराम एनडीए 24 सीटें लाई, उसको कमजोर कहा जा रहा है। अकेले जयराम कैसे सामना करेंगे 56 विधायकों का? देखिए, मेरा मानना है कि एक रहें चाहे 100 रहें, आपकी संख्या मायने नहीं रखती है, आपके विचार मायने रखते हैं। तो जब मैं अपने तर्कों को यहाँ प्रस्तुत करूंगा, वो तर्क तमाम आपके चैनल के माध्यम से पूरे राज्यवासी देखेंगे तो उनवे तय करेंगे कि जयराम महतो अकेला अपने जो बातों को रख रहा है वो 56 पे भारी पड़ रहा है या फिर 56 उन पे भारी पड़ रहे हैं, वो राज्यवासी तय करेंगे। आपके अलावा 80 विधायकों में बेहतर कौन लगता है आपको? देखिए, अभी ये मेरा पहला दिन है, जब मैं उनके साथ बैठूंगा, मिलूंगा, उनके व्यवहार का आकलन करूंगा, उसके आईडी को नीचे करिए ना, पहुंच कर बात करूंगा। सुशील सर, देखिए, विशेष एक्सपीरियंस नहीं रहा, विशेष क्या रहेगा, हम लोग तो मान के चलिए एक आदत सी हो गई है जनता के लिए लड़ना, संघर्ष करना। हाँ, ये चीज रहा कि यही विधानसभा है और यही दीदी है जो एक साल पहले 23 मार्च 2023 का वह दिन था। एडीएम साहब भी पीछे ही है और जोरदार लाठियों से प्रहार किए थे, रबड़ गोली दागा गया था, आंसू गैस दागा गया था, हमारे टी शर्ट कुर्ते को फाड़ दिया गया था। आज एडीएम साहब सलामी दे रहे हैं, ये लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर है। चलिए एक मिनट सीरियल का मुद्दा बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ने के लिए जज्बा होना चाहिए, सीट मायने नहीं है। जब विपक्ष में रहती है, बीजेपी में रहती है तो बहुत सारी सीटें होती है। जज्बा होना चाहिए लड़ने का, उसके लिए आपके अंदर निष्ठा होना चाहिए, आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। आप एक सीट से चुनाव लड़ लेंगे। हम तो बिना सीट के लड़ रहे थे, हम तो सड़क में लड़ रहे थे, हम तो सदन के बाहर भी लड़ रहे थे, तो एक सीट से ही हम लड़ लेंगे। मुद्दों की आवाज जो आप बार बार कहते रहे, सिद्धांत पर लड़ते हैं, क्या सिद्धांत पर चलने के लिए सत्ता जरूरी नहीं? बिल्कुल जरूरी है। मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि सिद्धांत और सत्ता दोनों विपरीत दिशा में है, लेकिन कभी कभी सत्ता को हासिल करने के लिए आपको सिद्धांतों का त्याग इसलिए करना पड़ता है कि आपकी जनता आपको सत्ता में काबिज होते हुए देखना चाहती है, क्योंकि जनता की समस्या का समाधान सिद्धांत से नहीं सत्ता से होगा। 5 साल में कभी ऐसा भी मौका आएगा कि आप सत्ता के साथ हो सकते हैं? देखिए, ये तो सरकार की कार्यशैली पे निर्भर करता है और हमारी जनता, जो 12 लाख जनता और उसके बाद जो झारखंड की जनता है, उनके प्रति जो सरकार का रवैया रहेगा उस रवैये पे निर्भर करता है। तो जयराम महतो साहब आपने कहा कि अधिकारी ने मोदी ने आगे एक अधिकारी वही अधिकारी जब उन्होंने लाठीचार्ज किया था या फिर आपको बुलेट खराब अरे एक मिनट रुक जाइए, बंटू बंद कर रहे क्या होगा? वो बिल्कुल मेरा भी मानना है कि उस दिन मुझे एक सुखद अनुभूति होगी जब इस सदन से ऐसे विधेयक बनकर इम्प्लीमेंट में लाए जाएंगे जिनसे झारखंड के युवाओं को, झारखंड के मूलवासियों को फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, तो उस समय खुशी होगी। जयराम की कुर्सी कहाँ मिली? कुर्सी कहाँ बैठे? पीछे मिली है।
और कोई दिक्कत नहीं, कुर्सी जहाँ मिली वो मायने नहीं है। निश्चित तौर पर चलिए हमारे साथ है इस बात नहीं हो पाएगा। शपथ समारोह का कार्यक्रम था तो इसलिए आज कुछ विशेष नहीं। जब वाद विवाद का कार्यक्रम होगा, अपने बातों को रखने का अवसर मिलेगा, उस दिन देखेंगे कि कितना समय हमें मिलता है और अपने विषयों को हम कैसे उस कम समय में पूरा कर पाते हैं, तब हम आपको बताएंगे कैसा लगा। आज तो केवल शपथ समारोह था, जो बाकी लोग शपथ ले रहे थे, मैंने भी शपथ लिया। जयराम जी एक सवाल है कि जैसे पहले ही CGL के मुद्दे पर बिल्कुल मैंने पहले ही कहा है कि सरकार को छात्रों के हित में सोचना चाहिए, छात्रों से बात करनी चाहिए और यदि इसमें जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पाया जाते तो उनको सजा मिलना चाहिए। और जयराम जी जैसा आपका तेवर रहा, अब सदन में भी पहुंच गए, वैसा ही तेवर रहेगा? देखिए, ये तो जब हमें संबोधन का अवसर मिलेगा और जो मैं अपने बातों को रखूंगा उसके बाद में ये आप निष्कर्ष खुद निकाल लीजिएगा कि मेरा तेवर कैसा रहा। विधानसभा एंट्री समय खाली पैर और नमन करते हुए निकले, क्या कुछ? देखिए, आस्था का केंद्र है। मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है तो ये कहीं ना कहीं कुछ विश्वास लेके जाता है, तो ठीक उस कोई मांग लेके जाता है। तो मैं भी सदन में एक विश्वास और एक मांग लेकर आया हूँ, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारे लिए आस्था का केंद्र है। करोड़ों युवा छात्र नौजवान किसानों का आस्था केंद्र। जी अभी भी बारिश भी हो रही हाँ जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ये आस्था का केंद्र है और आस्था के केंद्र में इसी प्रकार। जयराम जी आप खोरठा में जो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, कुड़माली में शपथ लेकर आपने क्या संदेश देना चाहा? देखिए, चूंकि कुड़माली एक मृत प्राय भाषा होने लगी है और चूंकि सदन में खोरठा में शपथ लेने वाले लगभग आधा दर्जन विधायक थे और कुड़माली जो कि एक अति प्राचीन भाषा है, कहीं ना कहीं मृत प्राय हो चुकी है और मैं पहला इसीलिए मैंने उस भाषा में शपथ लिया ताकि उस भाषा को भी जीवंत किया जा सके।